In this video, I am going to share with you 5 tips how to improve your sketching skill. Welcome once again here in my channel, Jay Ganesh Art and Design Studio. My name is Bhavesh Zala. Such a pleasure to have your great company here. Subscribe this channel, put your comment below, ask your questions, so I will try to cover up them. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्केचिंग इट्स अ फाउंडेशन फॉर आवर डिज़ाइन और हमारा जो फाइनल पेंटिंग होता है उसका। तो अगर हमारा फाउंडेशन यानी कि हमारा स्केचिंग वीक है या तो हमने उसको स्किलफुल डेवलप नहीं किया है, हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तो हमारे ड्राइंग, हमारे स्केचिंग या तो हमारे पेंटिंग या तो हमारे डिज़ाइन में वो ग्रेटनेस नहीं मिलेगी जो किसी को इंस्पायर कर सके, स्पेशली हमारे क्लाइंट को। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्क, हमारा डिज़ाइन, हमारा पेंटिंग, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो भी है वो एक स्किलफुल दिखे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंस यही है कि हम सबसे पहले हमारे स्केचिंग स्किल को डेवलप करें, उसको इम्प्रूव करें, यानी स्केचिंग को एक स्किलफुल तक लेकर आना है हमें। तो इस 5 टिप्स के साथ आपको रहना है, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, उसको एंजॉय करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एवरी डिजाइनर एंड आर्टिस्ट ऑलवेज फॉलो these most important 5 tips to how to improve the sketching skill like a pro. Yes, so first tip is just do the sketching. अपने आप को इन्वॉल्व रखना है स्केचिंग में। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, चाहे वो फिगरेटिव हो, स्टिल लाइफ हो, नेचर हो, चाहे वो डूडलिंग क्यों ना हो, तो डूडलिंग कीजिए। अगर आपको कार्टून अच्छा लगता है तो आप कार्टून की स्केचिंग भी कर सकते हो। बस जस्ट वन थिंग शुड टू कीप डूइंग, जस्ट स्केचिंग करते जाना है। जो भी आपने टाइम स्लॉट फिक्स किया है, अगर आप 15 मिनट के लिए करने वाले हो, अगर आप 10 मिनट के लिए करने वाले हो या आधा घंटा, जो भी आप टाइम स्पेंड करने वाले हो, या तो आपने फिक्स किया है कि आप ये पूरे पेज को फुल करके अच्छे से पूरे पेज में कहीं कहीं ओवरलैप करके भी आप स्केचिंग करोगे, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। तो आपने जो भी डिसाइड किया है तो आपने आपको पूरा इन्वॉल्व करके रखना है और इस पूरे टाइम को अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश करनी है। कंटिन्यू स्केचेस करते जाना है, एक के बाद एक सब्जेक्ट जो भी आपके माइंड में आता है, या कभी कभी अगर आपके मेमोरी से भी कुछ आता है। देखो अभी मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे मेमोरी से आ रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दैट मैच बॉक्स एंड इट्स कम फ्रॉम माई मेमोरी। सो अगर आपके मेमोरी में से कुछ आ रहा है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी आपके ऑब्जर्वेशन से आपने अपने माइंड में स्टोर किया है या आपका ऑब्जर्वेशन स्किल आपने डेवलप करके रखी है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बस आपको एक ही याद रखना है कि आपने जो भी टाइम फिक्स किया है, जितना भी आपने करने का डिसाइड किया है कि आप 5 स्केच करने वाले हो या 10 स्केच करने वाले हो या पूरा पेज कंप्लीट करने वाले हो या फिर इसको टाइम के साथ आप जोड़ने वाले हो या आप आधा घंटे करने वाले हो, तो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखना है और जस्ट करते जाना है विदाउट स्टॉप। दैट्स इट। And the next, second is be patience. अपनी धीरज बना के रखनी है। जो भी हमने डिसाइड किया है, जितना भी हम काम करने वाले हैं, उसमें कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी गलत ना सोच के हमें अपने पेशेंस को बना के रखना है, धीरज के साथ करना है। जिस स्केच को जितना टाइम देना पड़ता है उतना टाइम देना है, जल्दी नहीं करनी है। कभी कभी हम जल्दी में, हड़बड़ी में काम करने की कोशिश करते हैं, या तो 15 मिनट का काम हम ट्राई करते हैं कि 5 मिनट में कर ले ताकि जल्दी से ख़त्म हो, ताकि हम नेक्स्ट किसी और चीज़ पे जाए या कोई नेक्स्ट स्केच में कर पाऊँ, या तो मैं नेक्स्ट किसी और इवेंट में जुड़ जाऊँ, या अपने माइंड को मैं कहीं यहाँ से डाइवर्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे समय पे हम पेशेंस खो देते हैं, धीरज ख़त्म हो जाती है और हम काम हड़बड़ी में या तो फास्टर करना चाहते हैं। जबकि हम जब फास्टर काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। तो पेशेंस बना के रखना है। अगर एक स्केच को
क्रिएट करने में जो भी टाइम लगता है वो मुझे टाइम देना है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना है और मुझे फाइनल रिजल्ट को अभी नहीं सोचना है। अभी मुझे सिर्फ ये सोचना है कि व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। तो मुझे अभी जो करना है उसी के ऊपर फोकस रखना है, उसी को फॉलो करना है और अपनी धीरज यानी कि पेशेंस, अपने आप को धीरज से जोड़ के रखना है। और जितने भी स्केचेस हमें करने हैं उसमें जो भी टाइम लगता है, चाहे वो 5 मिनट ज़्यादा हो जाए या 5 मिनट कम हो जाए, इस डजंट मैटर, पर जो भी टाइम स्लॉट चाहिए, जिस स्केच को जितना टाइम चाहिए उतना पूरा टाइम स्पेंड करना है। तो थर्ड वन इज़ कंसिस्टेंसी, मतलब हमें कॉन्स्टेंटली काम करना है। हम कभी कभी काम को स्टार्ट करते हैं, बीच में किसी का कॉल आ गया, बीच में किसी ने बुला लिया, या फिर हम कभी कभी अपने ध्यान को कहीं डाइवर्ट कर देते हैं और बीच में 1 मिनट 2 मिनट या 2-4 सेकंड का भी वो गैप हो जाता है वहाँ पर, और हम हमारे जो वर्क है, जो हम स्केचिंग कर रहे हैं, वहाँ से पूरा बाहर आ जाते हैं। मतलब हम कंसिस्टेंट नहीं है वहाँ पर। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, तो भी हम जो चाहते हैं, जो प्योरिटी, जो मास्टरी, जो स्किल, वो डेवलप नहीं होगी। क्योंकि जो भी हमारा काम है, अगर हम पूरे मन से अगर नहीं करेंगे, उसको कांस्टेंट करना होगा विदाउट ब्रेक। क्योंकि अगर हमने डिसाइड किया है कि हम आधा घंटा कंटिन्यू करने वाले हैं, तो हमें आधा घंटा विदाउट ब्रेक ये काम करना मतलब करना है। स्केचिंग करना मतलब करना ही है। क्योंकि जब हम कांस्टेंट काम करेंगे, कंटिन्यूस काम करेंगे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, आधा घंटा, तब जाके वहाँ पे अपनी लाइन का फोर्स क्रिएट होगा। क्योंकि वो प्रैक्टिस से क्रिएट होता है। जब हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, विदाउट ब्रेक प्रैक्टिस करेंगे, तभी उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमारा जो स्किल है, या तो जो फोर्स है लाइन का, या तो जो मेमोरी मसल्स डेवलप होने वाला है, वो भी नहीं होगा। मतलब हमें कांस्टेंट रहना है। एंड फोर्थ इज अलाउ टू मेक मिस्टेक्स। मीन्स right now nothing right and wrong. If I draw 4, 3 or 2 lines at the same place, so doesn't matter, I'm not going to correct it. मतलब मुझे उसको करेक्ट नहीं करना है। मैं चाहे 3, 4, 5 लाइन भी ड्रॉ कर लूँ, पर मुझे अपने फ्लो को कंसंट्रेट करना है, अपने फ्लो को फॉलो करना है। मुझे जस्ट सिंप्लीफाइड अपने जो क्यूब्स है, उसका जो हल्का सा जो पर्सपेक्टिव है, उसको ध्यान में रखना है, उसके प्रोपोर्शन को हल्का सा ध्यान में रखना है, पर मैं उसको करेक्ट नहीं करूँगा। देखिए, इसलिए मैं यहाँ पर पेन यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ माई सेल्फ टू करेक्ट देम। आई जस्ट वॉन्ट टू गो विथ फ्लो। आई वॉन्ट टू क्रिएट माई फ्लो ऑफ द लाइन्स। सो उस लाइन के फ्लो को क्रिएट करना है, उसके वेट को क्रिएट करना है। कहीं पे मुझे उसको डार्क करना है रिपीट करके, या तो कहीं मुझे उसको थीन यानी कि सिंगल लाइन से चलना है। सो इट डजंट मैटर, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे अपने आप को अलाउ करना है फॉर मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स ऑल्सो अलाउ टू इम्प्रूव योर वर्क। मतलब गलती से ही हम सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर दैट इज़ द नॉट गोल राइट और रॉन्ग। बस मुझे कांस्टेंट काम करना है। मुझे अपने पेन या पेंसिल जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ पेपर के ऊपर, उसे कॉन्स्टेंटली यूज़ करते जाना है, और उस फ्लो के अंदर मुझे अपने आप को डालने की कोशिश करनी है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, देयर इज़ नो नेगेटिविटीज, जस्ट अलाउ टू मेक मिस्टेक्स। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज लूज योर सेल्फ इन। मीन्स हमें अपने आप को पूरी तरीके से खो देना है। यहाँ पर हमें अपने आप को पूरा समर्पित कर देना है स्केचिंग को। हम जो भी अभी कर रहे हैं, व्हाट इज वी आर डूइंग राइट नाउ, एंड वी शुड टू बी 100% प्रेजेंट माइंड। ना ही किसी और सोच और विचार के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, बल्कि हमें हर जगह से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके 100% कनेक्ट करके रखना है
अपने इस पेज को, अपने इस स्केचिंग को, अपने इस टाइम के साथ, तभी ये आसान हो जाएगा। अगर हम अपने आप को यहाँ 100% प्रेजेंट कर लेते हैं तो समझ लो हमारा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि तभी हमारे काम में वो एकाग्रता दिखेगी, राइट, वो पैशन दिखेगा, वो फ्लो दिखेगा, वो हर चीज़ हमें मिलेगी जो हमें चाहिए। So if you want to make easy these all things, that means we should to be lose ourselves. Means the conclusion is build the sketching habit. मतलब हमें एक हैबिट बिल्ड करनी चाहिए जिसको हम स्केचिंग कहते हैं। अगर हमने स्केचिंग हैबिट को बिल्डअप कर लिया, हमने अपने हमारे रूटीन जो होता है, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे हम लंच करते हैं, जैसे हमें टी चाहिए होती है, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं, वो जो हमारा रूटीन्स होते हैं, उसी तरीके से अगर हमने हमारे रूटीन में अगर इसको स्थान दे दिया स्केचिंग को एवरीडे रूटीन में, दैट मीन्स कि हमारा काम बहुत आसान हो गया है, बिकॉज वो हमारा रूटीन है, उसके साथ ही जी रहे हैं, हम स्केचिंग के साथ जी रहे हैं। मतलब जो हमारा फ्लो है, जो हमें चाहिए, जो हमारा गोल है, वो हमें अवश्य मिलने वाला है। कंक्लूजन इज टू बिल्ड स्केचिंग हैबिट। तो ये थी वो 5 टिप्स। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अच्छा स्केचिंग और एक अच्छे स्किलफुल स्केचिंग और ड्राइंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसी का ये आंसर है, ये 5 टिप्स। उस 5 टिप्स को आपको फॉलो करने की कोशिश करनी है जब आप स्केचिंग या ड्राइंग करते हो, तो आपको भी वही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वही कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपका स्केचिंग एक पावरफुल स्केचिंग दिखेगा। आपके स्केचेस जो आप क्रिएट करोगे, आपके ड्राइंग्स जो आप क्रिएट करोगे, या तो आपके अपनी डिज़ाइन जो भी क्रिएट करोगे, या आप पेंटिंग क्रिएट करोगे, राइट। क्योंकि ये जो 5 टिप्स है वो स्केचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्केचिंग फाउंडेशन है किसी भी फाइनल प्रोडक्ट का। तो अगर आपने इसको किया या आप उसका करोगे, जो भी आप डेफिनेटली करने वाले हो, और आई एम जस्ट ट्राई टू से गो एंड ट्राई इट, so you will get definitely something great things. So आपको सिर्फ कोशिश करनी है, या फिर इस वीडियो को वापस से प्ले करके उसके साथ भी आप उसके साथ साथ इसी स्केच को आप फॉलो कर सकते हो। तो एक प्रैक्टिस हो सकती है, एक माइंडसेट हो सकता है, जो मैं चाहता हूँ कि आप करो, ताकि आपको भी वो बेनिफिट मिले जो एक मास्टर को मिलता है, और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा वहाँ पे, और वही कॉन्फिडेंस आपको आगे तक लेकर जाएगा। तो जस्ट नाउ योर टर्न, जस्ट राइट दीज थिंग्स। सो स्टे हेल्दी, हैप्पी पेंटिंग, एंड बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो।